तो जय हिंद। अब इस वीडियो में देखेंगे जुडिशरी के बारे में, जो कि थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। और पहली दो कौन सी हैं? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपको बता दिया था। अब देखते हैं जुडिशरी क्या है। तो सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है, विच शोज़ द रूल ऑफ लॉ इज़ सुपीरियर। कहने का मतलब ये है कि जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो बहुत सारे रिलीजन के बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए ज़रूरी है ताकि वो लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके और कंट्री में शांति बना के रखे। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए हर कंट्री में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम देखेंगे कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो वो है, हमारे इंडिया में जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट वो इस तरीके से है कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेचर जजेस ऑफ अपॉइंटमेंट में कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। और जो जजेस का टेन्योर होता है, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए वो काम करेंगे, इट इज़ फिक्स टेन्योर लाइक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जैसे आईएएस और आईपीएस वगैरह होते हैं, उसी तरीके से जज का जो टेन्योर होता है दैट इज़ फिक्स्ड। और जो जजेस की सैलरी वगैरह भी होती है, इसमें भी लेजिस्लेचर को डिसाइड नहीं कर सकता। दैट इज़ टोटली अप टू द फ्री विल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, आर जुडिशियल सिस्टम। डिसीज़न के लिए पर्सनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते आप जज को। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि जज ने किसी केस पे अपना फ़ैसला सुनाया, तो अगर वो जैसे एक ही पार्टी जीतेगी दूसरी हारेगी, तो आप जज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ ही हैव टेकन दैट डिसीज़न एज़ पर दी लॉ, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हिम। तो आप उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जज जो है आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि कोर्ट में आप कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं या जज के मना करने के बाद भी आप बोले जा रहे, दैट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का विरुद्ध करना। डिसीज़न कांट डिस्कस इन लेजिस्लेचर। इंडिपेंडेंस जुडिशरी है हमारी इंडिया की, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर के अंदर डिसीज़न को डिस्कस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि जजेस अपॉइंट कैसे किए जाते हैं। लेजिस्लेचर तो उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। तो यहाँ पे अब आते हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको ही किया जाता है। उनको जो सीजेआई होते हैं, सीजेआई जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसको सीजेआई बनाते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को सीजेआई इलेक्ट किया जाता है। तो पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके, कि 1973 और 1975 में जो सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट को, उनको सीजेआई इलेक्ट नहीं किया था, बल्कि जो लोअर ही थे जजेस उनको किया गया था, बिकॉज दे वर मोर कैपेबल फॉर दैट पोस्ट। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस में सीनियर मोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉजंट इलेक्टेड एज सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है सीजेआई कंसल्ट करके प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट करते हैं बाकी जजेस को। ठीक है, और इसके अलावा जो सीजेआई को मिला के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जजेस होते हैं। और रिमूवल ऑफ जजेस, 2 अप्रावधान है या 2 तरीके हैं जिससे जज को उनकी नौकरी से हटाया जा सकता है, उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी, अगर कोई उनके ऊपर डिफेमेशन का केस वगैरह लगे या फिर इनकेपेसिटी उनके अंदर, तो ये 2 केसेस में सिचुएशंस में जज को हटाया जा सकता है उनकी पोस्ट से। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा आते हैं, तो इसमें मोशन या स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है मोशन। ठीक है, लोकसभा के अंदर मोर देन 50%, मतलब कि हाफ जो मिनिस्टर्स हैं, अगर वो जो प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं, उसमें से 2/3 अगर सपोर्ट करे कि भाई हाँ इनको हटाना है जज को, तो तभी हटाया जाएगा। 1991 में एक प्रूवन मिसबिहेवियर का केस भी आया था। जो कौन थे? वी रामास्वामी थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनका जो चार्ज था वो भी प्रूव हो गया था, 2/3 मेजॉरिटी ने सपोर्ट भी किया था कि भाई हाँ इनको हटाना चाहिए। और इसके अलावा 1/2 जो मेजॉरिटी थी वो उसकी टोटल स्ट्रेंथ उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, तो हमारे इंडिया में कैसा है? इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी फॉलो किया जाता है, वेयर एज यूएसए में ड्यूल जुडिशरी को
फॉलो किया जाता है। तो इंडिया में हमारा जुडिशियल सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। जुडिशरी ऐसी कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। और एक और एक्सेप्शनल केस ये है कि इंडिया की जो जुडिशरी है इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा 4 जुरिस्डिक्शन प्रोसेस हैं हमारे इंडिया के जुडिशरी में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसमें ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन टेक द डिसीजन सेंटर वर्सेस स्टेट या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट सिचुएशंस में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फैसला ले सकते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ले सकते हैं फैसला। एपीलेट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट लेते हैं। अगर मान लीजिए इनसे नहीं हो रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना फैसला करने के लिए। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जिसमें सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2 बेनिफिट्स हैं इसके। गवर्नमेंट कैन टेक लीगल ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट सो दैट बाद में कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और जो भी चेंजेस करने हैं जुडिशरी में वो किया जा सकता है एज़ पर आर्टिकल 144 एंड 137। इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज़म जो है ये पीपल फ्रेंडली होता है। कैसे कि लोग लोगों की एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है, राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है 1973 में हुआ था केशवानंदन भारती केस, जो कि किस लिए था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस था ये। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होगा। पार्लियामेंट जो है उसमें अमेंडमेंट कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कभी चेंज नहीं होगा। ये हमें केशवानंदन भारती केस से सीखने को मिलता है। इसके अलावा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि 1977 में हुआ था। ठीक है, बनाया गया था। और इसके अलावा जो हमारा PIL क्या करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब लोगों की भलाई के लिए से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और PIL को जनहित याचिका कहते हैं हिंदी में। और ये अवेलेबल टू एवरीवन, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज, ये सब हर लोगों के लिए अवेलेबल होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब ये नहीं कि कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पे नहीं, हर सब के लिए फैसले लेता है, काम करता है, हेल्प करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मेक श्योर करता है। नेगेटिव भी हैं कुछ इसके पॉइंट्स जैसे कि बर्डन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है।